नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर जो कि मैंने जो सीरीज प्रारंभ की है 2024-25 के 800 प्लस करंट अफेयर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये इस पीडी से लिया गया है। तो इस पीडी बुक आती है जो कि अभी फरवरी आई है, तो उसमें पूरा 2024-25 का करंट अफेयर दिया हुआ है और 800 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखते हुए चलेंगे। 5 से 7 वीडियो बनेंगे इसके। तो अभी ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे 101 क्वेश्चन से लेकर और एक करीब करीब 200 प्रश्न तक, यानी कि 100 प्रश्न इस वीडियो हम देखेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यानी कि 100 इस वीडियो का 101वां प्रश्न 101वां है कि हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। तो हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक पक्षी घोषित किया, तो वर्ल्ड ईगल को अमेरिका का आधिकारिक पक्षी घोषित किया गया। 102 नंबर प्रश्न है कि 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है एम रघु ने एक खिताब जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। तो जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है, नियुक्ति से संबंधित है इसीलिए। नेक्स्ट है कि 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था, तो 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 105वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में 49वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी अंडर 19 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन मलेशिया में किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको ये वीडियो मिल सके। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। ये किन दो राज्यों को की संयुक्त परियोजना है। तो केन बेतवा जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त जो परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेवाम ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है रजत पदक। तो एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी बेमान को रजत पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावन किस राज्य में स्थापित किया गया। तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया। तो गुजरात में, सॉरी महाराष्ट्र में ये अभय प्रभावना जो कि एक डिजिटल म्यूजियम है, तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया लखनऊ में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि दुनिया भर का पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया। तो दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब, तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंकिंग क्या रही है। तो ये रही है 39 में, ट्रेवल टूरिस्ट में 39 में स्थान पर यह रहा है भारत। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया यूएसए 2024, तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है। तो कैटलीन सेंड्रा नील ने जीता है। तो कैटलीन
सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएस 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया गगन गिल को। गगन गिल को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य की है? तो बांग्लार बारी जो किसकी है? तो पश्चिम बंगाल के। नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये पश्चिम बंगाल की योजना है। नेक्स्ट है कि एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया गोवा में। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला टीम के ने T20 क्रिकेट इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो भारतीय महिला टीम ने टी ट्वेंटी क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। नेक्स्ट है कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने कहाँ किया गया? तो एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप दोहा में हुआ, कतर दोहा में। नेक्स्ट है कि किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसने जीता है? तो एंताना बोनमाती ने। एवाना होगा, एवाना बोनमाती। तो इसको याद रखना कि फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का महिला खिलाड़ी में तो एवाना बोनमाती ने। नेक्स्ट है कि किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जीता है? तो विनीसियस जूनियर ने, ये पुरुष में हो गए तो ये ब्राजील के हैं, और महिला में एवाना बोनमाती याद रखना, महिला में प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 फीफा में, और पुरुष में विनीसियस जूनियर ने ये खिताब जीता है। कौन सा? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 में पुरुष में। नेक्स्ट है कि गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है कि INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया? तो INS जो निर्देशक है ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता देने के लिए। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए INS निर्देशक को डिजाइन किया गया। नेक्स्ट है कि ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसानों को संकट में फसल से बचाने के लिए ENWR का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा और अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए सब किसके साथ हाथ मिलाया है? ये गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ? तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट है कि प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो प्रीति लोवाना जो कि गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर है, तो गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर हैं प्रीति लोवाना। नेक्स्ट है कि RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 2 लाख। तो RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। नेक्स्ट है कि आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को जारी किया गया। नेक्स्ट में इसकी ओर बढ़ते हैं कि HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इंडियन होटल कंपनी के साथ ये साझेदारी की है। नेक्स्ट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आपको बताता रहूंगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा, उसको याद रखिएगा। जैसे ये प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश। MPPSC के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको देखने को मिल सकता है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया।
नेक्स्ट है कि किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो ये क्रिकेट के स्पिनर है, तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। किसने? तो रविचंद्रन अश्विन ने। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो जलवाहक योजना। तो भारत सरकार ने अंतर्देशीय राजमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह है जलवाहक योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है कि गुजरात जॉइंट ने किसे अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया? तो प्रवीण तांबे को। गुजरात जॉइंट ने प्रवीण तांबे को अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? तो ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो 45। तो इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो ऐसी 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसको चुना गया? तो रविंद्रनाथ महतो को झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो यह रूस के सहयोग से किया गया। तो भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से यह निर्माण किया गया इसका। नेक्स्ट है कि डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में, भारत और फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है कि बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के एक उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? तो यूनिसेफ के साथ। क्वेश्चन है कि बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? तो यूनिसेफ के साथ ये समझौता किया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक साल का करंट अफेयर है। तो एक साल के करंट अफेयर से ये सभी वीडियो मैंने मतलब ये सभी पीडीएफ जो है एक साल करंट अफेयर है, जिसमें 800 प्लस प्रश्न है। 800 प्लस प्रश्न है, तो ये सेकेंड वीडियो है। अगर फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, और ये सेकेंड वीडियो, इसमें भी हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ऐसे करते करते हम 800 क्वेश्चन जो है आपको 5 से 7 वीडियो में खत्म करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो नेपाल के। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदोवा होना चाहिए, यहाँ पे मोल्दोवा नहीं, मालदोवा। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ? तो मालदोवा। नेक्स्ट है कि डीडीसीए के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रोहन जेटली को। डीडीसीए का नया अध्यक्ष चुना गया रोहन जेटली को। नेक्स्ट है कि हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लिख दें, सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? तो ये इंग्लैंड की है। तो नेट साइबर ब्रंट जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज इन्होंने शतक जड़ा है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया? तो साकिब उल हसन को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस शहर में डायबिटीज बायो बैंक किया गया? तो चेन्नई में डायबिटीज का बायो बैंक स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब है ये जीता है किसने? तो मुंबई ने।
सैयद जो किताब है ये जीता है मुंबई ने। सैयद ट्रॉफी किसने जीती? मुंबई ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो ये क्या है? कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसको चुना गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थापित है? तो गुरुवायूर मंदिर ये केरल राज्य में स्थापित है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री या पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000 किफायती घरों को जो कि पीएम आवास योजना के तहत बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अन्न 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 चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो प्रहलाद जोशी ने। तो अन्न चक्र हो गया और स्कैन पोर्टल का उद्घाटन किया है प्रहलाद जोशी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किसने किया? तो उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव होता है। नेक्स्ट है कि मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। क्या बोला है? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। तो दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है। नेक्स्ट है कि एक कैलेंडर वर्ष में चार वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। तो एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना को बनाया गया। नेक्स्ट है कि डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एंग ली को। तो डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एंग ली को किया गया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो भारत जो है ड्रग आयोग के भी अध्यक्षता कर रहा है। तो इसको याद रखना कि 68वां जो सत्र की अध्यक्षता कर रहा है भारत। 68वां सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया। तो महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये असम में। सोनाई रुपई असम में। नेक्स्ट है कि भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? तो श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। तो श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाओं के लिए ISSA ने गुड प्रैक्टिस अवार्ड दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 6ठा स्थान। तो एशियाई महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने 6ठा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ट तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो T&L यानी कि टर्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियन ऑफ ईयर अर्थ अवार्ड 2024 दिया गया? तो माधव गाडविल को अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट है कि किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया? तो पाकिस्तान के हारिस रऊफ को नवंबर मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से घोषित से किया गया इनको। किसको? हारिफ हारिस रऊफ को, जो कि पाकिस्तान का बॉलर है। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति हाल ही में शशिकांत दास के स्थान पर आरबीआई का 26वें गवर्नर बने? तो संजय मल्होत्रा को 26वां गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट है कि जय शाह के बाद यह एशियन क्रिकेट काउंसिल सॉरी तो प्रश्न है कि जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सम्मी सिल्वा को बनाया गया, सम्मी सिल्वा को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश ने। तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है कि नेतुम्बो नंदी नदैतवहा तो नेतुम्बो नंदी नदैतवहा किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की जो महिला राष्ट्रपति बने, इनका नाम है नेतिम्बो याद रखना, नेतिम्बो से आपको याद रहेगा। कहाँ के? तो नामीबिया की। नेक्स्ट है कि गुजरात के घर चोला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के लिए सम्मान के लिए किया गया। तो पारंपरिक हस्तशिल्प है क्या? तो घरचोला क्या है? तो यह है पारंपरिक हस्तशिल्प है, जिसको जीआई टैग दिया गया गुजरात के द्वारा। ये जीआई टैग दिया गया गुजरात का, ये पारंपरिक हस्तशिल्प है। नेक्स्ट है कि टाटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? टाटो वन है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि प्रोवा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो ईएसए का, ये प्रोवो थर्ड है ईएसए का। नेक्स्ट है कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी? तो 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है कि अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 2750 करोड़। अटल इनोवेशन के लिए सरकार ने 2750 रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो 1435 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है प्रोजेक्ट पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत जो कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है कि आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी। तो आईपीएल इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी को लिया गया। नेक्स्ट है कि जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐसे ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो, ये ऐप क्या है? आईआईटी बीएचयू के द्वारा किया गया, आईआईटी बीएचयू को। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। किसने? तो भारतीय राज्य कौन सा है जिसने हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो 725 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है यूएसए ने। ठीक है, किसको? तो यूक्रेन को। नेक्स्ट है कि बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्ड से। नेक्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो मसातो कांडा।
नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने, तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, तो वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 का मेजबानी कर रहा है चेन्नई। नेक्स्ट है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है, तो एफबीआई का निदेशक रूप में किया है कासा पटेल को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल सॉरी एक और प्रश्न था, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो पीवी सिंधु ने जीता है सैयद मोदी में गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है कि अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल ने शतरंज में 2800 एंग्लो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं, तो दूसरे। नेक्स्ट है कि गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनसी जहाज के लिए एक दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो के लाइन के साथ। तो के लाइन के साथ में गेल ने जो एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष किस कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कि 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए किसको मिला है, तो गोल्डन ग्लोब पीकॉक के लिए मिला है किसको, तो मिला है टॉक्सिन को। किसको, तो टॉक्सिन को ये खिताब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा, तो भारतीय थल सेना के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये किया गया है काजीरंगा पार्क। कहाँ पे गया, तो काजीरंगा पार्क में, नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये लेह में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता, तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो मैक्स वर्स्टप्पन ने वेगास ग्रांड प्रिक्स का टाइटल जीता है। नेक्स्ट है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने भारत से खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया, तो किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने किस खेल से संन्यास लिया, तो स्पेन। किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो कहाँ से ऐलान किया है, किस देश के, तो स्पेन के जो खिलाड़ी हैं ये टेनिस के, और इन्होंने राफेल नडाल है जिन्होंने किसे, तो टेनिस इसे, हाँ स्पेन के हैं ये, तो यही पूछ रहा है कहाँ का है, तो स्पेन के हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में भी मैंने आपको 200 प्रश्न हो गए अभी तक, ठीक है। तो ये 201 था, लेकिन 200 प्रश्न मैंने इस वीडियो में करा दिया, यानी 101 में एक वीडियो में पहली वीडियो। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। और उसी क्रम में ये सेकेंड वीडियो, इसमें मैंने बात की 101 लेकर और 200 तक इसमें बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में 201 से स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है 201 से, और इस प्रकार से हम 5 से 7 वीडियो में पूरा 800 प्लस क्वेश्चन करवा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।